क्या आप लोग भी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते? तो आज के बाद इस मुनफरिद तरीके से जायकेदार सब्जी बनाएंगे ना तो सब्जियां आप सबकी फेवरेट हो जाएंगी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार शलजम मटर की रेसिपी लाई हूँ। हालांकि कुछ लोग शलजम को पसंद नहीं करते क्योंकि उनमें थोड़ी सी कसेल यानी खारापन होता है, लेकिन आज हम जिस तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे ना तो बिल्कुल इसमें कसेलपन आपको महसूस नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना तो इतना मज़ेदार सालन बनेगा कि सब उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो जी, मैं हूँ फौजिया इलियास और मेरे चैनल पर आप सबको वेलकम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 किलो शलजम लिए हैं, जिन्हें मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले कसेल को दूर करने के लिए हम इसके ऊपर वाला हिस्सा काट लेंगे और फिर छिलकों को ना छुरी की मदद से मोटा मोटा उतार लेना है। पीलर से उतारेंगे ना तो पतला छिलका उतरेगा, इसलिए आपने छुरी से उतारना है। तो पहली टिप तो यही है कसेलपन दूर करने के लिए। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने इसकी कटिंग जो है ना ज़्यादा पतले काटनी है ना ज़्यादा मोटे, दरमियाने साइज़ की ना इसकी कटिंग कर लूँगी। इसी तरह से सारे जो शलजम है उनकी मैं कटिंग कर लूँगी, ठीक है। अब दूसरी टिप ये है कि इनको काट कर इन पर ना थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी छिड़क देंगे। तकरीबन ना हाफ टी स्पून के बराबर इसके ऊपर नमक और हल्दी को मैंने छिड़क दिया है। अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से इन दोनों मसालों को शलजम में मिक्स कर लेंगे। तो फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए ना ऐसे ही रख देंगे। फिर आपको दिखाऊंगी 10 मिनट के बाद कि इसमें जो खारापन यानी जो थोड़े से शलजम कड़वे होते हैं ना वो कैसे ख़त्म होगा। अब यहाँ पर देखिए 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद देखिए कितना पानी शलजम में से निकाला है। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये आपको दिखाती हूँ। इसमें से जो पानी निकला है यही जो पानी होता है ना ये कसीला होता है। तो इस पानी को निकाल कर छन्नी में रख कर ना निचोड़ लेंगे। अब आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि भाई अब आपके शलजम बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अब चूल्हे पर रखेंगे कढ़ाई और उसमें सारे शलजम को डाल देंगे और 1 कप पानी इसमें डाल देंगे और इसमें अब थोड़ा सा नमक और हल्दी को डाल देंगे। बहुत कम डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी थोड़ा सा नमक और हल्दी को डाला है। अब इसको कवर करके ना 5 से 10 मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। बहुत ही फटाफट से बनने वाली लेकिन बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी सब्ज़ी बनेगी। तो चले अब 10 मिनट के बाद आपको चेक करवाती हूँ चम्मच की मदद से कि शलजम कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और पानी भी थोड़ा सा रह गया क्योंकि हमने इसमें पानी थोड़ा ही डाला था। अब इसको उतार लिया। अब एक कढ़ाई में मैंने हाफ कप के बराबर ऑयल गर्म किया और इसमें 1/4 टीस्पून कलौंजी और थोड़ा सी जो है ना अजवाइन भी डाल दी है। तो अपने खानों में कलौंजी का इस्तेमाल लाजमी किया करें और अजवाइन से जो खाना है ना वो जल्द हजम होता है। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून साबित ज़ीरा भी डाल दिया है। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें एक मीडियम साइज़ की जो प्याज है ना बारीक कटी हुई ये ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से पका लेंगे। अगर ग्रीन प्याज हो तो वो थोड़ा सा ऐड कर लें, बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे पास मौजूद नहीं था तो मैंने इसमें शामिल नहीं किया। तो हमने इसको ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस गोल्डन सुनहरी कलर आने तक ना इसको ब्राउन करेंगे। तो जैसे ही प्यारा सा गुलाबी कलर चेंज हो जाए तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक की भी प्याज के साथ ना भुनाई कर लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक है उसका भी कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब साथ ही इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ये भी ऐड कर देंगे। तो बस 2 से 3 मिनट भुनाई कर लेंगे और 2 से 3 मिनट इनकी भुनाई करने के बाद इसमें मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए डाल रही हूँ। अगर बड़े साइज़ का टमाटर हो तो 1 डाल दें। तो हमने ये सारा जो मसाला ना भुना हुआ बनाना है, तो इसलिए आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि इसमें प्याज टमाटर जो है वो मोटे रह जाएंगे, बारीक नहीं होंगे। तो भूनते भूनते जो है ना सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी। अब टमाटरों के साथ हाफ टेबल स्पून नमक डाल देंगे। नमक डालने से हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। साथ में थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, धड़ा मिर्च डाल देंगे। 1 टीस्पून धनिया क्रश किया हुआ डाल देंगे और साथ में ना थोड़ा सा पानी का छींटा दे देंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से जो है वो जले नहीं इसमें। तो आप जो है मसाले कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके ना 2 से 3 मिनट जो है इसको पकाएंगे। तो तब ये जो मसाला ना अच्छे से भुनाई होगा। तो सालन उतना ही मज़े का तब बनता है जब आप उसकी भुनाई अच्छे से करें। तो सब्ज़ी को बनाते वक्त ना थोड़ी सी भुनाई पर मेहनत कर लिया करें तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो सब्ज़ी है ना बहुत ही मज़े की बनेगी। अब जैसे ही इसकी अच्छे से बुनाई हो गई है तो इसमें मैंने 1 पाव जो है तकरीबन मटर डाल दिए हैं। 1 किलो शलजम में मैंने ना 1 पाव मटर डाला है। अब इसको इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसको मिक्स करके 5 से 6 मिनट तक ना कवर कर देंगे ताकि जो मटर है वो अच्छे से गल जाए। तो देखिए 5 से 10 मिनट में मटर जो है ना वो अच्छे से गल चुके हैं। बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर रखा था क्योंकि इस मौसम में ना जो मटर है ना वो फ्रेश आए हुए हैं तो फ़ौरन से गल जाएंगे। आप इसमें मटर डालें ना, आप जब मेहमान के आगे रखेंगे ना तो वो तारीफ़ें करते रह जाएंगे और उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। अब इसमें जो है बॉयल किए हुए शलजम डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए देखने में ही माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत ये सब्ज़ी लग रही है ना, तो सोचे खाने में ये कितनी खूबसूरत मज़ेदार लगेगी।
अब अगर आप खड़े खड़े शलजम पसंद करते हैं ना तो ऐसे ही ठीक है, लेकिन हमारे घर में ना थोड़े से मैश किए हुए शलजम पसंद करते हैं, तो इसलिए चम्मच की मदद से ना मैं कुछ को मैश कर दूंगी और कुछ जो शलजम है ना ऐसे खड़े खड़े ही रखेंगे। और इतनी प्यारी, यकीन जाने इसमें से खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इस तरीके से बनाएं और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये सब्ज़ी कितनी मज़े की लगी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बस ये सब्ज़ी तैयार है। एंड में बस खुशबू के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसमें डालेंगे और बस इसको डिश आउट करेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी इतनी मज़े की ये सब्ज़ी तैयार हुई है ना, आप गोश्त चिकन को तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे आप जब ये सब्ज़ी बनाएंगे। तो आपने ये सर्दियों में ये मज़ेदार सी सब्ज़ी लाजमी बनानी है। तो आप ये नहीं बनाएंगे ना तो सब्ज़ी जो सर्दियाँ हैं वो आपकी अधूरी लगेंगी। तो इस मज़ेदार सालन को आप तंदूर की रोटी के साथ, पराठों के साथ या नान के साथ खाए ना, बहुत ही मज़े की लगेगी। और इस तरह से चेंज कर करके बच्चों को हेल्दी सब्जियां दिया करें, बहुत ही अच्छी होती हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलूंगी इसी तरह मज़ेदार आसान रेसिपी साथ। अल्लाह हाफिज़।